हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास है, अपनी 9th विषय है गणित मैथ्स के। इससे पहले 2 मॉडल पेपर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और 5 से 6 आपके ओरिजिनल पेपर अपलोडेड है। ये 7वां पेपर मान के चलिए, क्योंकि आपके जितने भी जिलों में पेपर हुए हैं उन सभी के पेपर जो हमें अवेलेबल हुए उन सभी की PDF बनाकर आपके सामने वीडियो सोल्यूशन आ गया है। और जो बच्चे PDF भेज रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसका वीडियो सोल्यूशन देखते हैं। इसके बाद में आपके मैथ्स के बाद में जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जो सब्जेक्ट है उन सभी की प्ले लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जितने जिलों में वो पेपर हो चुके हैं आप उनको देखिए, उनसे प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। थोड़ा पेपर क्या है कि फ़ोटो अच्छा नहीं होने की वजह से PDF थोड़ी अच्छी नहीं निकली है, ठीक है ना, तो उससे थोड़ा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, विच इज़ इर्रेशनल नंबर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इसमें हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या पूछी है, तो ऐसी संख्या है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे ये तो 15 है, 15 का होता है ये तो स्क्वायर, ये भी है सही है, ये भी सही है, ये नहीं है। √7 की वैल्यू डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। सेकंड है, 2 के ऊपर है 0 लिखा हुआ इस टाइप से, तो इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1। चाहे यहाँ पे 3 हो, चाहे 3x² की पावर 3x की पावर 0 हो, कुछ भी हो, हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बहुपद 5x² प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 4 की पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री बतानी है आपको। क्या बतानी है, डिग्री, यानी इसकी ऊपर जो घात है, पावर है, वो बतानी है, घात कितनी है। तो हाईएस्ट जो x के ऊपर घात लगी हुई हमेशा अपना उत्तर होता है। तो x के ऊपर 3 हाईएस्ट है, तो 3 आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर पूछा है, -2 और 3 निर्देशांक की कोटि, मतलब ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट -2 और 3, ठीक है। -2 और 3 में क्या ऑर्डिनेट पूछा है, कोटि। कोटि मतलब होता है y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू जो होती है उसे कोटि कहते हैं। और एब्सिसा यानी भुज, भुज जो होता है वो x की वैल्यू होती है। तो मुझे बताइए यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, y की वैल्यू तो 3 है ना, तो ऑप्शन हो जाए करेक्ट ए। अगला प्रश्न देखिए, घनाभ के कुल पृष्ठ होते हैं, टोटल फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर। क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं, तो हम कहेंगे क्यूबॉइड में होते हैं 6। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन 1 टॉस ऑफ अ कॉइन इज। तो अगर आपने एक सिक्का उछाला है, चित आने के चांसेस एक बार ही चित आ सकता है, 1/2, 2 टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 अपना ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, आंकड़े 23404 34424, कहने का मतलब ये इनका मोड डेटा चाहिए, ठीक है ना, मोड ऑफ डेटा। इन आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो बहुलक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 4 आया। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ध्यान रखिए ये इंटीरियर ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। और फिगर चाहे कोई भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो कोऑर्डिनेटरल हो चाहे ट्राइंगल हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो इसमें 180 ऑप्शन ब करेक्ट होता। फिर पूछा है, 60 का समपूरक कोण, समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज। तो ध्यान रखिए सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो होता है जोड़ने पे दोनों x प्लस वाई, मान लीजिए दोनों x एक और y है एक, तो ये होते हैं दोनों 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो अगर दोनों 180 के हैं जिसमें एक आपको 60 दे रखा है तो दूसरा 120 डिग्री होगा। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर पूछा है, 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख सदैव होता है, कहने का मतलब ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज। ध्यान रखिए ग्राफ हमेशा ऐसे सीधी लाइन होती है ना, कट जरूर कर सकती है, 2 लाइनें कांस्टेंट कर सकती है, मतलब ऊपर संपाती हो सकती है और पैरेलल समांतर भी हो सकती हैं, लेकिन कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, न ही ऐसे घूम के आती है।
कब? जब वो दो चर वाले रेखिक समीकरण हो, तो ये हमेशा एक सरल रेखा होती है। ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन होती है। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, इसकी सबसे बड़ी, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से सबसे बड़ी जीवा देखो यहाँ से खींच सकते हैं हम। इसके अलावा ये छोटी 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 ऐसे छोटी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी सेंटर से जा सकती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अपने व्यास यानी डायामीटर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग 70 to 80 जो है कि निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास 70 to 80, तो लोअर क्लास होगी ऑप्शन बी 70। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बहुपद ये दे रखा है आपको, ठीक है, 3x² + 4x + 1 p0, ये जीरो मानेंगे, p0 कहने का मतलब जहाँ x है वहाँ जीरो रखिए तो मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ x का मान जीरो रखा तो जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। आंसर क्या आया अपना? आंसर आया 1, ठीक है ना, और वो भी 1 उस साइड जाएगा ऐसे, तो -1 इसमें जो जिसने आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट होगा। और हो सकता है वीडियो को आप पहले पॉज कर दें, फिर अपना आंसर नोट करें और फिर चेक करें कि आपका आंसर सही था कि नहीं, तो इसका -1 आ जाएगा। फिर पूछा है निर्देशांक जो ये उसकी कोटि हैं, मतलब ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट पूछा है, तो ऑर्डिनेट कोटि क्या होता है? y की वैल्यू। तो पहला ब्रैकेट में हमेशा x और y, कहने का मतलब पहला हमेशा x होता है, दूसरे नंबर पे y होता है। तो y कितना है यहाँ पे? हमने कहा x है -3, तो इसमें हो जाएगा अपने 3। नेक्स्ट देखिए, 3, 4 निर्देशांक चतुर्थांश में स्थित हैं। कोऑर्डिनेट ये जो हैं सिचुएटेड इन क्वाड्रेट, कौन से क्वाड्रेट में? तो देखिए दोनों प्लस के ना, फर्स्ट क्वाड्रेट यानी प्रथम चतुर्थांश में है। अगला, एक बिंदु से डैश सरल रेखाएं गुजर सकती है, यानी डैश स्ट्रेट लाइंस पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती है? तो अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है ना, कितनी? इन्फिनिटली मैनी, ठीक है, यानी अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से क्या लिखेंगे? अनेक, ठीक है। अगला देखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र घन का 6a² होता है। बहुत बार रिपीट हुआ ये प्रश्न, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। नेक्स्ट है, ये जो नंबर है ना इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो नीचे देखिए ऊपर 36 है, नीचे जितने जीरो उतने डिजिट पे पॉइंट डाल दो। पॉइंट हमेशा इस साइड से शुरू होगा, और 100 है तो 1 2 यहाँ पे आ गया पॉइंट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा अपना, ठीक है। तो क्या बनेगा? इसका आंसर क्या होगा? 0.36, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अगला है, आपको उत्तर एक या दो पंक्ति में, आंसर गिवन क्वेश्चन जो है 1 और 2 लाइन्स में देने हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखिए, यानी राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो 2 पाई, ध्यान रखिए जिसके पीछे पाई लगा वो इरेशनल नंबर होता है। दूसरा √2 लिख दो, ठीक है, √5 लिख दो, √7 लिख दो, √8 लिख दो, कुछ भी, कोई भी नंबर लिख दो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हो। अगला प्रश्न हमसे पूछा है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये हमेशा होते हैं 0 0। अगला है वाले रेखिक समीकरण के हल कितने हो सकते हैं? देखिए अगर 2 चरण वाले रेखिक समीकरण है, 2 चर वाले, तो इनके हल हो सकते हैं इन्फिनिटी यानी अनंत, अनंत हल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण में आप कभी x का मान 1 रखो तो y का मान कुछ आएगा, 2 रखो तो कुछ आएगा, और -1 रखोगे तो कुछ अलग आएगा, इस टाइप से। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि बिंदु ये जो x अक्ष से दूरी, यानी आपको पूछा है राइट अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम x एक्सिस। देखिए ये है x, ये x, ये y। अब पॉइंट कहाँ है? 3 और 4, मतलब यहाँ 3 आ जाओ, यहाँ 4, तो यहाँ पॉइंट हुआ, ठीक है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। अब यहाँ से x अक्ष से डिस्टेंस, मतलब ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है? हमने कहा ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर बोल दो। क्यों? क्योंकि आपके जो ये दे रखे हैं इसमें ये वैल्यू, एक सेकेंड, ये इसमें x और ये x, ये डैश और ये y। अब ध्यान दीजिएगा इधर कितना 3 है और इधर 4, तो 3 और 4 पे गए तो यहाँ पे पॉइंट बना। तो x अक्ष से दूरी पूछी तो x वाली ये लाइन है, तो यहाँ कितने ऊपर गए थे? y पे 4, तो यहाँ होगा 4। इसका आंसर कितना होगा?
एक्स अक्ष से दूरी होगी 4 यूनिट। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई की वैल्यू लिखनी है और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स का मान लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो ये हमने बात कर ली, ठीक है ना, इन्फिनिटी यानी अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी सोल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर में देखिए एक्स की वैल्यू, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180, अगर 180 होती है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, 180। तो देखिए x प्लस कितना लिख रखा है 130 बराबर 180। जब हम x बराबर 180 लिख दिया, ये 30 इस साइड से था उधर गया माइनस में हो गया। ठीक है, अब माइनस से कर दो तो 50 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 50 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। देखिए त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है, अपने राइट द फॉर्मूला ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है बेलन के आयतन का सूत्र। ये बहुत बार पूछा हुआ है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है, मतलब राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट है इनका आपको माध्य के यानी फाइंड मीडियन ऑफ डेटा। मीडियन के पहली खास बात ध्यान रखिएगा, अगर बहुलक पूछते तो ऊपर निकाला जिसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, सबसे ज़्यादा बार आया, वो बहुलक यानी मोड हो जाता है। और माध्य में क्या होता है, मीन में क्या होता है, मीन में सबको सम करो और कितने डिजिट है 5 है तो 5 का भाग लगा दो। लेकिन मीडियन में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या इनको सीक्वेंस में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 9 इस टाइप से। अब क्या करूं, अब क्योंकि इसमें है ना 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, ये जो बीच में नंबर आया यही अपना आंसर है। ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण x 3x - 2y + 7 = 0। तो x की वैल्यू अगर हम रख दें क्या 5, तो y का मान क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y की वैल्यू रख दो, सॉरी x की वैल्यू रख दो। तो ये हो गया 15 15। ठीक है, 5 का 3 से किया 15 माइनस 2y बराबर ये जो 7 है उसको उधर भेज दो तो माइनस का 7। अब ये 15 उधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 15। ठीक है ना, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ -2y = 15 और 7 गए y की वैल्यू और दोनों ही माइनस के, तो माइनस के 22 अपॉन माइनस के 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस गया प्लस का 11, तो y की वैल्यू क्या आ गई 11। अगला देखिए, एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया हमने कि x अक्ष पर स्थित होगा, किस अक्ष पर होगा। तो देखिए ये इस प्रकार से पॉइंट है जिसमें x है 3, ये लो 3 आ गए इधर, y पे ना इधर गए हम ना इधर गए, तो ये x अक्ष पर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन विच एक्सिस पॉइंट 30 इज सिचुएटेड, तो x एक्सिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। देखो हीरोन सूत्र देखिए, ये हीरोन सूत्र है, s फिर s - a s - b और s - c। ठीक है, ये सूत्र है और इसमें s की वैल्यू निकालते हैं, s बराबर अर्ध परिमाप होता है, जो कि आपके अर्ध परिमाप को हम a + b + c बट्टे जो ये नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये अर्ध परिमाप आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो आंकड़े होते हैं हमेशा 2 प्रकार के, क्या, एक प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों याद रखिएगा। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये ऐसे आपको टेबल बनानी है। ठीक है, अब इसमें लिख देना है ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी और ओ, इस टाइप से लिख दिया। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एक कितनी बार आए तो काउंट करके जितनी बार आए 1 2 3 4 5 में ऐसे कट करना, फिर 6। ठीक है, और देना, इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है कि इनके तो बारंबारता सारणी बनाने थे, रिप्रेजेंट डेटा फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है हमसे कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको बिना भाग दिए, कहने का मतलब विदाउट डिवीजन मेथड यूज करना है इसका, है ना, क्या निकालना आपको शेषफल। शेषफल यानी आपको निकालना जिसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना, लेकिन डिवाइड बिना किए। तो जब भी देखिए इससे डिवाइड हो रहा है तो x + 1 है = लगाओ 0, तो x = -1,
अब ये -1 जब इसमें वैल्यू पुट कराएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए -1 रखते हैं, जहाँ जहाँ x है -1 रख दो। यहाँ पे x था तो माइनस का एक क्यूब करने पे -1 हो गया, फिर यहाँ x² था प्लस का हो गया 1 और 1 का 3 से गुणा किया तो 3 आ गया प्लस, और ये -3x का होगा तो ये -3 बन जाएगा, ठीक है ना, -3 और प्लस का कितना है, प्लस का है 1, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ठीक है, तो आंसर क्या है 0, तो शेषफल इसमें क्या हो गया, शेषफल 0। अगला क्वेश्चन देखो, सीधे गुणा न करके आपको उत्तर निकालना, तो देखो 105 को आप 100 + 5 लिख सकते हैं ना, और 106 को आप 100 + 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक समीकरण बनता है क्या कि a क्या होता है अपने x + a, एक सेकेंड पूरा मिटा देता हूँ ना, x + a, ये हम बात कर चुके हैं, x + b, ये फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस a + b और बाहर लगाते हैं x + ab, ये फॉर्मूला। जहाँ a है वहाँ पे आप 100 लिख दीजिए, सॉरी 5 लिख दीजिए, b है वहाँ पे 6 लिख दीजिए, और जहाँ x है वहाँ सब जगह 100 लिख दीजिए, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। फिर इसमें पूछा ये आपको दे रखा है, ठीक है, अब इसको मैं ABC के मान निकालने हैं, तो देखिए इसमें देखो तीनों वेरिएबल इधर है, ठीक है, y भी इधर, x भी इधर और c भी इधर, ABC तीनों इधर है, तो इसको भी है ना, ये जो नंबर है ना इसको भी इस साइड ले आते हैं, तो देखिए कैसा होगा कि 2x + 3y और ये -9.35 इसके ऊपर बार। अब देखिए a होगा वो x, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई -9.35, ठीक है ना, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं में से कोई 2 अभिधारणाएं लिखनी बहुत ही आसान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे मुश्किल नहीं दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक आपको समकोण त्रिभुज में a 90 डिग्री है, चलिए ये तो अभी हो जाएगा, 1 सेकेंड काम है, क्वेश्चन मतलब बहुत शॉर्ट में देते हैं, ये 90 है, बोला है कि a b c, a पे 90 है, अब बोला ए बी और ये ए बी ए सी, ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है, तो ए और सी बताइए, बी और सी बताइए। तो देखिए अगर ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ये कौन बराबर होंगे, तो ये एक्स ये भी एक्स हो गया, और तीनों को जोड़ने पे होता है 180, तो ये तो हमें पता है 90 है, पीछे बच गया अपने 90 और बच गया, ठीक है। अब इस 90 को इन दोनों में बराबर बांटना है, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ठीक है ना, तो ये हो गया 45, तो बी भी होगा अपने 45 और सी भी होगा 45 डिग्री। और ये क्वेश्चन तो मतलब कितनी बार कर चुके हैं कोई अंदाजा ही नहीं है, 6 से 7 बार कर चुके हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट बार बार हो रहा है। इन दोनों का गुणा करना, 10 का भाग लगाना आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना हो तो जस्ट पीछे वाला पेपर देखोगे तो समझ आ जाएगा। एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा है कि ए डी सी ये बताना था, तो हमेशा ध्यान रखिए इन दोनों का मतलब यहाँ पे जो एंगल होता है ना उसका इधर वाला एंगल हाफ होता है, क्या होता है, आधा होता है। तो देखिए ये हो गया आपने 60 और 30 90, और 90 का हाफ हो गया 45, तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, ये वाले पोर्शन में एंगल होगा 45 डिग्री। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको है ना 2 साइड्स दे रखी है 18 और 10 और परिमाप भी दे रखा है। तो पहले तीसरी भुजा निकालो, इन दोनों को जोड़ के इनसे माइनस करोगे, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं 4 से 5 बार, ठीक है। और ये 14वां क्वेश्चन ये भी एक पेपर में हम कर चुके हैं, इसका उत्तर है ना ऊंचाई, संगत ऊंचाई अभी भी याद है 12 सेंटीमीटर आएगी शायद, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर हाँ लगभग। और ये जो सिक्का उछाला जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी है 14वें पार्ट का चैप्टर है, जिसमें कुछ ऐसा खास मुश्किल नहीं है। आपसे बोला गया कि एक साथ 2 चित आने की प्रायिकता, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप, 2 हेड आए तो 2 हेड कौन से, देखिए ये 3 हेड है ये 2 हेड है, तो 72 ऊपर रखो, नीचे टोटल लिख दो, टोटल कितने हैं 200, सॉल्व कर लीजिए 36 और 100 और सॉल्व हो रहा है 50/36 आप 18 25, तो देखिए और ये 25 9 प्रकार से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जी, है सामने, माध्यक निकालना, बड़ा ही सिंपल सा है निकालने का। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, 2 है ना, 2 लिख दो, उसके बाद जो छोटे 2 आधे इधर करो, जो बीच में होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। हरों का परिमेयकरण हम कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट
लिस्ट में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हम यहाँ बात कर बार बार किए हुए क्वेश्चन है, और ये जो है ये तो कई बार रिपीट हो चुका है कि क्षैतिज जो होते हैं ऊर्ध्वाधर ये, क्षैतिज ये, तो एक को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष, और सेकंड को कहते हैं वाई अक्ष। मतलब आपको हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल लाइंस पूछे हैं, एक को कहेंगे एक्स एक्सिस और एक को कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, इन दो रेखाओं के तल में प्रत्येक भाग, ध्यान रखिए, अब ये दो लाइनें जो बनाते हैं ना, उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, डायग्राम बना के इसको आपको समझाना है। अगला प्रश्न है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये दो रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड करो, और इसमें ये गुणनखंड बहुत ही आसान है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से हैं। ठीक है ना, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और फिर है घनाकार टंकी में इतनी लंबी है तो आपको बताना है कि कितना पानी आ सकता है। मतलब आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। सिंपल सा इन तीनों का मल्टीप्लाई कराइए और फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना तो 1000 से डिवाइड। इस टाइप से ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन है, लेकिन आगे बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार किए हुए क्वेश्चन है। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।